हम्म, आस, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आ मत कहो, किसी को जाओ मत, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, give zero complaint, आज भी श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी के सभी इसका अनुभव करते हैं, लेकिन इसको पहचानते नहीं। इसका अनुभव करते हैं कि सभी अनुभूतियां मन के माध्यम से हो रही है। शरीर को कुछ नहीं होता, शरीर को दुख नहीं होता, शरीर को लाभ नहीं होती, शरीर को हानि नहीं होती, शरीर को विजय नहीं, पराजय नहीं, कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो केवल मन को होता है। और इसीलिए जो लोग मेडिटेशन में लगे हैं वो सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से मन ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। मुंबई में 50-60 जजेस हमको बुलाया कि स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए। हम गए, क्या बताऊं? तो बोले हम लोगों में बहुत टेंशन रहता है काम का, तो मेडिटेशन फॉर रिमूविंग टेंशन्स, ये बताइए। हमने कहा आपका प्रश्न कैसा है मालूम है? हिटिंग तबला फॉर अटेनिंग पीस। मेडिटेशन मन की विक्षिप्तता को शांत करने के लिए नहीं है। जब आपका मन शांत होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये समझदारी की बात है, मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल आप करोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। मैकेनिकली क्या करते हैं, हाँ ऐसा बैठो वैसा बैठो, ये टांग यहाँ वो टांग वहाँ, सीधे बैठो, गर्दन में हिलाओ, ये करो वो करो, सीधा, बस इसी में लगे रहते हैं। तो मन को हमने ऐसा विषय दिया है कि जो विषय परिवर्तनशील है। देखो, तो परिवर्तनशील विषय मन को देने के बाद मन तो हमेशा चंचल ही रहेगा। देखो, ये ऐसा है कि आप सामने आग देख रहे हो और आग की जो फ्लेम्स है वो हिल रही है, तो उसको देख करके मन शांत रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए ये समझना है कि मन के जो विक्षेप है उसका ओरिजिन कहाँ है। तब पता चलेगा कि हर एक वृत्ति के मूल में
एक व्यक्तित्व होता है। बिना व्यक्तित्व के विचार नहीं आ सकते। तो जब आप कोई केस डील करते हो, आप केस में, तो आपका ध्यान कहाँ होता है कि ये आदमी ने ऐसा किया, वो आदमी ने वैसा किया, फिर इसको करना है या उसको करना है या इसको मारना है। तो आपके जो विचार है वो पहले ही इस लोगों की स्टडी करके कलुषित हो गए। आपके विचार शांत प्रसन्न नहीं है। देखो, और फिर हमने आपको कल परसों बताया था क्या, 3C। हमारे 2C है। एक हमारे मित्र है जो लॉयर है, उनके 3C है। तो कौन से आपके 2C? हमारे 2C है, आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। कन्विंस हो गए तो आप शांत हो जाओगे, और कंफ्यूज हो गए तो विचार करने लगोगे, ये कैसे कहा, क्यों कहा। तो तीसरा सी कौन सा है? जजेस के लिए। बिकॉज वेन द pleaders, attorneys, when they present their case, they have to either convince the judge. उसको कन्विंस कर दिया तो आप केस जीत गए, या तो आप उस जज को कंफ्यूज कर दो, तो कंफ्यूज होने के बाद वो ठीक है तुम कहते कर लो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है। दोनों भी यदि काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? तीसरा ले लो। तीसरा क्या है? करप्ट करो, करेंसी। इसी प्रकार से हम अपने मन में जो विचार वृत्तियां आती है उसके मूल में चले जाओ, तो आपको पता चलेगा। हमको जो विचार आते हैं किसी संदर्भ से, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं पुअर, मैं हेल्दी, मैं अनहेल्दी, इसी को लेकर के विचार आते रहते हैं। तो इससे हमको अपने आप को हटाना है। ये बताने के लिए अब 7वें श्लोक में कहते हैं, हमारे बाद इच्छा हो तो चयन करिए, नहीं तो हु केयर्स। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। अब आप पूना के मराठी लोग हो ना, इसीलिए उच्चारण कितना सुंदर आया। हर एक शब्द का उच्चारण परफेक्ट। जब हम बंगालियों के बीच में होते हैं तो एंटरटेनमेंट होता है, गुजरातियों के बीच में होते तो एंटरटेनमेंट होता है। बंगालियों में स को श कहते हैं, सोनाली, शोनाली। तो स्वाहा, श्वाहा। तो प्रथम अध्याय के विषय में जब हम बोल रहे थे बंगालियों में, तो ये हमारे बात दोहराओ। श्लोक था, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम्। ये श्लोक था। हमने कहा संकरो नरकायैव, बंगाली शंकरो नरकायैव, शंकर जी को नरक में भेज दिए। और गुजराती वो शकार को सकार कहेंगे। एक हमारे मित्र, उनका नाम शाह है, SHAH, शाह। यू आर माथुर? नो, शाह।
और सा, शाह, हाँ हाँ वही सा। देखो, लेकिन यहाँ जो है ना, हमने एक एक शब्द का उच्चारण परफेक्टली किया है। एक संस्कृत में श्लोक है, सकृदेव प्रपन्नाय, एक आध बार ही नमस्कार करे तो आपका भला हो जाता है। बंगाली कहेंगे शकृदेव प्रपन्नाय। सकृत माने एक बार, शकृत माने टट्टी। क्या करोगे दुनिया का। इसीलिए अब हमको ध्यान कहाँ ले जाना है। बाल्यादिषु, जाग्रदादिषु, सर्वासु अवस्थासु अपि, जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सभी अवस्थाओं में है। कौन सी अवस्थाएं है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो कोई भी अवस्था रहे हमारे जीवन की, बालक है, मध्य या टीनेजर है, मध्यम वय है, बुढ़ाऊ है, या तो फिर जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, इन सब में सर्वासु अवस्थासु व्यावृत्त व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा। तो सब में ये अहम जो है ये कॉमन है, अनुवर्तमान, भिन्न भिन्न नहीं है। अनुदिनी अनुतापे तापलो राम राय, कंटिन्यूअसली विजरेबल है हम। तो अनु का अर्थ है कंटिन्यूअस। तो सब में एक ही मय है, लेकिन इस एक मय को हमने डिवाइड कर दिया है। ध्यान से सुनना। बचपन में दो प्रकार के मय होते हैं। हर एक अवस्था में दो प्रकार के मय होते हैं। एक मय वो होता है जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में कंटिन्यूस रहता है। दूसरा, हर एक अवस्था के अनुसार बदलते रहता है। अब ये जो बदलने वाला मय है वो सत्य है, कि जो अखंडित मय है वो सत्य है। देखो, तो बचपन में भी हम कहते थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। बचपन चला गया। तो बचपन चला गया किसका? शरीर का। तो शरीर का बचपन चला गया, तो जो बाल्यावस्था में मैं था वो भी चला गया। लेकिन एक जो मैं था वो अखंड है। और ये अखंड मैं क्या करता है? ये पुरानी बातें निकाल कर कि जब हम बच्चे थे, अरे भैया, बच्चा यह देह का भाव है, आप तो अखंड हो ना। इसको लेकर के हमने आपको कितना सिंपल बताया था। जब जब आप भूतकाल की बातें करते हो तो आपने देहात्म भाव का त्याग नहीं किया, क्योंकि भूत देह को होता है, हमको नहीं होता। देखो, करना कुछ नहीं है, समझना है। ये ना समझ करके मेडिटेशन करेंगे कुछ नहीं होगा मेडिटेशन करने से। समझदारी आवश्यक है। तो सभी अवस्थाओं में दो दो प्रकार के मय होते हैं। एक अवस्था विशेष मय और एक सामान्य मय। अब यहां से निकले बाल्यादिशु, फिर जागृत आदिशु। तथा जागृत अवस्था में भी हम भिन्न भिन्न मय का चोला पहन करके खेल खेलते हैं। तो मैं जब पिताजी के सामने हूं तो मैं पुत्र बन जाता है। मैं जब पत्नी जी के सामने हूं तो मैं पति बन जाता है। मैं पुत्र जी के सामने हूं तो मैं पिता बन जाता है। देखो, माने क्या हो गया? एक जो अखंडमय है वही उपाधि के कारण मानो बढ़ गया है। देखो, और आगे चले जाओ। यदि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं पुत्र कहाँ गया? यदि मेरा डाइवोर्स हो गया तो मैं पति कहाँ गया?
यदि मेरा पुत्र मर गया तो मैं पिता कहाँ गया? तो ये जो औपाधिक अनेकता है, इन सभी औपाधिक अनेकताओं के आ, आधार में जो एक तत्व है, उसको कहते हैं अनुवर्तमान अहम। सबके पीछे जो है अखंड अहम है। इसीलिए दोनों अहम को कहते हैं अ माने नहीं, हम माने हननम। जिसका कभी नाश नहीं होता वो परमात्मा है। तो जीवात्मा का भी नाश नहीं होता और परमात्मा का भी नाश नहीं होता। देखो, जब मैंने विवाह किया तो पति का जन्म हो गया, डाइवोर्स ले लिया तो पति मर गया। तो पति मरा क्या? क्योंकि पति नाम की कोई चिड़िया है? माने जो मिथ्या है उसका ना तो जन्म होता है ना मरता है। जो परमात्मा है उसका भी ना तो जन्म होता है ना तो मरता है। इसीलिए अहम, जो मरने वाला अहम है, वो संसारी है, और जो नहीं मरने वाला अहम है वो सत्य है। तो दोनों में से हम किसको महत्व दे रहे हैं, इस पर आपकी आध्यात्मिक साधना अवलंबित है। किसको महत्व दे रहे हैं आप? यदि आप महत्व दोगे ये जो रिलेशनल मय है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, तो आपका संसार समाप्त नहीं होगा। और यदि आप इस एक मय को महत्व दे रहे हो, कौन सा एक मय? जो बचपन में था, बचपन जाने के बाद भी जो बना के बना रहा है, जो जवानी में था, जवानी जाने के बाद भी जो है वो असली मय है। फिर जवानी चली गई, उसके बाद मध्यम वय आया, तो वो जो मध्यम वय आया उसको भी जिसने आधार दिया, मध्यम वय भी चला गया देह का, लेकिन ये मैं ज्यों का त्यों है। और जो आखिर में बुढ़ापा आया, तो बुढ़ापे का जो मैं बूढ़ा हूँ, ये बूढ़ा शरीर भी खत्म हो जाता है, तब भी ये मैं बना रहता है। इस मैं को हमको आत्म रूप से ग्रहण करना है। अन्यथा पूरा जीवन हम इसी दुख में रहते हैं। स्वामी जी, मरने के बाद क्या होता है? लोग खुश हो जाते हैं। कितनी महत्व की बात है। साधु संत मरते हैं तो हम लोगों को दुख होता है, और बुढ़ाऊ मरते तो कहते हैं भगवान ने उनके कष्ट को उनसे हटा दिया, माने वो मर गए, अच्छा हुआ। भगवान को और काम है, वो यही चक्कर नहीं है। इसीलिए सर्वासु अवस्थासु व्यावृत्त अनुवर्तमान, जो सभी अवस्थाओं में एक ही सामान्य है, वह अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जागृत अवस्था का मैं स्वप्न में नहीं होता, स्वप्न का मैं सुषुप्ति में नहीं होता, सुषुप्ति का मैं समाधि में नहीं होता। लेकिन एक ऐसा मैं है जो सबके साथ है, लेकिन सबके परे है। कैसे? जैसे पानी समुद्र के भी साथ है, लहरों के भी साथ है, वर्षा के भी साथ है, बर्फ के भी साथ है, हर एक के साथ है, लेकिन फिर भी इन सब के परे है। सब में सब पर, कबीर जी का भजन है। सब में सब पर, सब में है। इसीलिए जड़ का भी वही है और चेतन का भी वही आधार है। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान महत्यंत स्फुरंतम सदा। अब इस तत्व को दक्षिणामूर्ति भगवान माने, हमारे गुरु महाराज माने, हमारी सीखने की क्षमता। स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम। तो यह जो शुद्धमय है, जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, जो हमारा स्वरूप है, उसको स्वात्मानम प्रकटीकरोति, देखो कितना महत्व का शब्द है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होते। प्राप्त वो होगा जो पहले अप्राप्त था। तो ये बातें बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन बहुत ही आवश्यक होती है समझने के लिए।
और चूंकि हमको मालूम नहीं, तो हम अपनी कल्पना के साम्राज्य में रहते। मैं बैठा था ध्यान के लिए, और फिर हमको बताया था पहले भगवान के पैर के नाखून के तरफ टुकुर टुकुर देखते रहो, और देखते रहो, फिर आंखें बंद करो, और फिर वही भगवान के चरण कमल और उसमें जो नखचंद्र है वो आपके हृदय में दिखना चाहिए। बट ट्राई किया नहीं हो रहा। फिर ट्राई करो। इतने ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, सब्जेक्ट कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। देखो, पति जब ये समझता है कि पहले तो मैं आदमी हूं, बाद में पति हूं, और इसीलिए पति का मान अपमान हो ही नहीं सकता, लेकिन इसी को लेकर के सीरियस बनते हैं। सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, तुम कौन हो? पति। मिथ्या। हाँ चलो अगले। जो मिथ्या है उसका कैसे अपमान होगा? लेकिन इसी मिथ्या मैं को हम जब मैं कहते हैं, तब संसार शुरू हो जाता है। तो क्या करें? अपना महामंत्र, वेरेवर वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे? कर्नाटक। ये बहुत बड़ी साधना है और अंतिम है साधना के क्षेत्र में। अंतिम साधना क्या है? रामलीला या कृष्ण लीला। ये हमको हमेशा याद आता है अनुभव, जब लीला की बात आती है। बहुत पुरानी बात है, वहां हमने ये सीखा कि मथुरा में उन दिनों में ये लाइट नहीं थे, बत्तियां थी केवल, गैस वाली बत्तियां। तो उस गैस के बत्तियों में रामलीला चल रही थी। तो हम देख रहे थे, छोटे ही थे। तो एक बार हमारे दिमाग में आया कि ये राम, और राम ने कौन थे वो? हनुमान जी और सीता जी। ये प्रसंग था कि हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में, और सीता जी से बात कर रही, ये प्रसंग था। तो बीच में इंटरवल हो गया, पर्दा लगा दिया। तो हम पीछे से अंधकार से गए, पीछे से देखने के लिए पीछे क्या है। तो वहाँ देखा, दोनों सीता जी हनुमान जी नीचे आए, और हनुमान जी ने अपने लुंगी से फट से बीड़ी निकाली, और सीता को, सीते माचिस काट, और धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। बिल्कुल बढ़िया चलता रहा, दोनों का बात भी कर रहे थे। हाँ वो हो गया। फिर घंटी हुई, टन 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 टन, बीड़ी फेंक करके, और फिर मैं आगे गया देखना। हे माँ सीते, माचिस कहाँ रखी? तो वो तो केवल एक्टिंग कर रहे थे ना। कोई सीता थे, कोई वो हनुमान जी थे, लेकिन इतनी बढ़िया एक्टिंग की पूछो मत। इसी प्रकार से इतना ही आप समझ लो, आपने पूरा वेदांत समझ लिया है। हम वो काम इशू मत बनाना लाइफ में, छोटी मोटी चीज को। भगवान कृष्ण को देखो, भगवान ने क्या कहा? मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा युद्ध में, और फिर ले लिया। क्या करना है करो, लिया। अरे देखो, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। नहीं तो हम अपने ही शब्दों में फंसे रहते हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो भी आप बोलते हो वो झूठ होता है, सत्य बोला नहीं जाता। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। देखो, आपने चम्मच में समझो कुछ लिया, मिठाई खाई, उठाई, रसगुल्ला, या दूसरा जो डार्क टाइप का स्वीट होता है, वो आपने काटा चम्मच से आधा और ले लिया, मुख में डाल दिया। फिर वही चम्मच जिसको हमारी जिह्वा ने स्पर्श किया था, वही चम्मच दूसरे को दे दो, वो क्या कहेगा? ए मैं झूठा नहीं लेता। तात्पर्य क्या है? जो
हमारे जिह्वा को स्पर्श करता है वो झूठ होता है। देखो, क्या बोलोगे? आई लव यू, झूठ है। खल्लास। कौन किससे प्यार करता है यार? लेकिन ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं। तो, तो भगवान मिलते नहीं, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम। ये भी उदाहरण हमने आपको दिया था। सूटकेस में जब जगह नहीं होती सामान भरने के लिए, तो जैसे हम बाहर से सामान भरते सूटकेस में, वैसे जगह भर सकते हैं क्या? स्पेस नहीं। तो क्या है, उसमें जो अनवांटेड एडिशनल चीज है उसको हटाओ तो स्पेस ऑलरेडी है। इसी प्रकार से हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, हम परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे सूटकेस की स्पेस वो फालतू चीजों से ढक जाती है, इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मेरा तेरा ये वो, इससे इतना बिल्कुल दबा दबा के भराया है कि उसके पीछे कन्हैया लाल सफर कर रहे हैं। इसलिए कि स्वात्मानम प्रकटी करोति, भगवान प्रकट करते हैं। उपनिषद में भी आता है, यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो इस तत्व को छोड़ करके अन्य किसी को भी नहीं चाहता, उसके सामने परमात्मा अपने आप को प्रकट करते। एक एक चीज आपके जीवन की आपका गुरु है, यदि आप सीखने की प्रक्रिया अपने अंदर में जागृत कर लो। देखो, अब बच्चा छोटा सा घर में, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़ता है? कैन यू हियर मी? देखो, क्या फर्क पड़ता है? तो छोटा बच्चा आपके घर में रो रहा है, मम्मी 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 मम्मी। अब बेचारी मम्मी बिजी है काम में, उसको कुछ करना है लेकिन ये पीछे ही पड़ा है। तो क्या करती है वो, उसको कुछ ले लो, ये चॉकलेट खा लेना, मम्मी मम्मी। फिर अच्छा ये खिलौना लो, ये नहीं चाहिए, कुछ भी दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वो उसको उठा के लेगी ही और गोद में लेगी, हाँ। फिर वो चुप हो जाता है। हमको दुनिया की वस्तुओं के प्रति आकर्षण यदि है ना, तो भगवान हमको वो दे देंगे, लेकिन हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी का वर्ण नहीं करता, वृणुते वर्ण करता है। वर्ण करता है माने वो खाने वाला वर्ण नहीं, उसका वर्ण। तो यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, उसी को प्राप्ति होती कैसे है? विवृणुते स्वनुम स्वाम स्वाम, वो अपने आप को प्रकट करता है। स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम। भजताम का तात्पर्य क्या है? भज सेवायाम। हमारे भगवान शंकराचार्य का जो ग्रंथ है ना, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो तीन अर्थ निकलते हैं भज के। क्योंकि हम जीवन को प्रकट करते हैं तीन माध्यमों से। एक तो शरीर के माध्यम से, दूसरा वाणी के माध्यम से, तीसरा मन के माध्यम से। शरीर से कर्म होता है, वाणी से बोलना होता है, और मन से चिंतन होता है। तो भजताम प्रकटी करोति, भगवान का भजन करने से। भजन कैसे करने हैं? स्थूल देह से सेवा भाव हो। देखो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसने सेवा भाव धारण किया है, उसके जीवन में
मान अपमान दोनों के परे चला गया है। सेवक का, नौकर का कभी भी अपमान नहीं होता। अपमान उसका होता है जो अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ मानता है। देखो, छोटे बच्चों को आपने डांट दिया तो 2 मिनट के लिए वो रोएंगे और फिर आकर के खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि उनको मान अपमान नहीं है। और हमारे जैसे बुढ़ाऊ, उधर से कोई आया और आप पैर पकड़ के बैठे हो, आके नमस्कार करेगा, वो देखता भी नहीं आपकी तरफ। देखो, आजकल बच्चों को आदर्श ही नहीं है कोई। जहां आपको इंसल्ट फील होता है, समझ लेना आपका अहंकार पराकाष्ठा में पहुंच गया है। इसीलिए शरीर से जब सेवा भाव जागृत हो जाता है, तब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। भगवान हमारी सेवा ही तो कर रहे हैं। हमें क्या है कि हम जिंदा रहे, फिर भी रहते हैं ना। इसीलिए शरीर से सेवा। दूसरी बात, वाणी से, तो हमारे कन्हैया लाल कहते हैं, मन प्रसाद, सौम्यत्वम और मनोनिग्रह और मौन, ये 4 बातें मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। तो मौन ये वाणी की तपस्या है, बोलने की नहीं है। इसीलिए हमको तपस्या क्या करनी है? मन की तपस्या है मौन, और वाणी की तपस्या है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चेत। तो वाणी से जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोले कि किसी के हृदय में हमारे बोलने से उद्वेग निर्माण न हो। बहुत महत्व की बात है। कल हम गए थे एक लोगों के यहाँ डिनर के लिए। बहुत पुराने हमारे अच्छे मित्र हैं वो लोग। नारायण नारायण, भजताम किया तो आ गया। तो अब उनके जीवन में बड़े कष्ट है, परेशानी है, क्या करें। लेकिन हमेशा दुखी रहना, ये करना, स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने कहा, सोचा कि इनको प्यार से समझ में नहीं आएगा। खूब कस के डांट दिया और हमने कहा, रोना मत, हंसो हंसो। फिर हंस रहे, ठीक हो गया ना? हाँ समझ गए। अरे, ये आदमी को रो रो करके अटेंशन सीख करने की एक आदत पड़ जाती है। जब आप अपने आप को तुच्छ समझते हो ना, तो परमात्मा का अपमान करते हो। इसीलिए दूसरा भजताम है वाणी। वाणी से ऐसे बोले कि हमारे बोलने से किसी के हृदय में चोट ना आवे। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग स्वभाव से ही बोलते नहीं, फिर भोंकते हैं। क्यों आया यहाँ, क्या खड़ा है, क्या चाहिए तुमको, वाह आओ। अरे, तो वाणी की तपस्या का हो जाएगी। भगवान का नाम लेते रहो अखंड रूप से। हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा, पुण्याची गणना कोण करी। भगवान का नाम लेते लेते वाणी पवित्र हो जाती है। और वैखरी वाणी पवित्र होने के बाद, परिपक्व होने के बाद, यह भगवान का नाम जो है वो हमारे मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। और फिर मध्यमा वाणी में प्रयत्न युक्त, लेकिन परश्रुति गोचर जो नहीं है, ऐसे मध्यमा वाणी में भगवान का नाम अखंड चलते रहता है। पहले प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके पश्चात जब ये मध्यमा वाणी भी परिपक्व और पवित्र हो गई, तब यही मन भगवान का नाम जो है हमारे पश्चंती वाणी में प्रवेश करता है। और पश्चंती वाणी का तात्पर्य है जहाँ शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं रहते। वैखरी वाणी में शब्द और अर्थ अलग अलग है। जैसे माइक, ये शब्द हमारे मुंह में है और ये वस्तु हमारे सामने है। तो जिस वाणी में शब्द और अर्थ अलग है, वही खरी।
खर माने गधा। अब आप समझ लो, वही खरी। तो दूसरी है मध्यमा वाणी, जिसमें शब्द और उसका अर्थ केवल शब्द मात्र है, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। हम भी कल्पना में रहते हैं, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां इतने लोग होंगे, वो क्या करेंगे, कुछ है नहीं वहां, कल्पना में चल रहे, ये मध्यमा वाणी। और पश्चंती वाणी में शब्द और अर्थ एक है। तो जो जप साधना की सूक्ष्मता है वो ये है। इसीलिए पहले आप वैखरी वाणी से शुरू करो, धीरे 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 वाणी परिपक्व और पवित्र हो जाएगी। हम कई जगह हमेशा ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई भी दिखता है कि हाँ स्वामी जी मुझे पूछना है, आपसे प्रश्न पूछना है, तो मैं अपने जेब से बंदूक निकालता हूँ। बंदूक निकालने के बाद दिखाता हूँ, देखो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, बेटा जब भी तुम यात्रा करते हो तो उस समय, पूरे यात्रा के समय तुमको भगवान का नाम लेना है, ठीक है? तो हमने कहा हाँ गुरु महाराज ठीक है। इसीलिए अब यात्रा चल रही है, मैं आपसे बोलूंगा नहीं, क्षमा करना, आप बोलिए, लेकिन मैं तो अपने भगवान का नाम लूंगा। इससे क्या होता है, अनावश्यक बोलना बंद हो गया। तो कहाँ से आए, क्यों नहीं मरते, अरे क्या फर्क पड़ता है। देखो, तो ये दुनिया के बातों को से हटने के लिए वैखरी वाणी से भगवान का नाम, कोई भी भगवान का नाम ले लो। इस प्रकार से भजताम दूसरा अर्थ हो गया, कैसे भगवान का भजन करें। पहले सेवा, दूसरी बात भगवान का नाम। अब तीसरी बात आती है मन में। अब जो मन पहले क्रिया और वाणी के द्वारा शुद्ध हो गया है, ऐसे मन में अब परमात्मा का चिंतन होता है। हमारा मन प्रभु चिंतन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी हमारे मन में काफी कूड़ा कचरा भरा हुआ है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का झाड़ू लगाओ, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शुद्ध अंतःकरण का अर्थ वो है जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, वो शुद्ध अंतःकरण है। हमारे अंतःकरण में पड़ोसी है, बारिश है, खाना बनाना है, लोगों आने हैं, ये हमारे अंतःकरण में। जिस अंतःकरण पूरा खाली है, उस शुद्ध पवित्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। कस्त्वं को हम कुतम आयातः कामे जननी को मेताता। इस प्रकार से स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम। तो जिन्होंने ये भजन किया है, कैसे प्रकट करते हैं? यो मुद्रया भद्रया, ये है भद्र मुद्रा मुद्रा। ये है अभद्र मुद्रा, भद्र मुद्रा ये इसका अर्थ हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि हम 5 भागों में बटे हैं। देह, प्राण, मन, मय और आनंदमय कोश। ये जो मय है, इसको सब अनुभूतियां हो रही है। मन को केवल सुख दुख इसी को प्रकाशित करता है, मन सुखी दुखी नहीं होता। उसी प्रकार से प्राण, इसमें केवल भूख प्यास का लक्षण है, लेकिन प्राण भूखा प्यासा नहीं होता। और उसी प्रकार से देह, इसमें आकार विकार के लक्षण है, लेकिन मैं जो है उसमें आकार विकार नहीं होते। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों तो अपने आप में जड़ है। तो फिर इनके जड़त्व में चेतना का प्रतिबिंब पड़ने से जो क्षणिक मय पैदा हो जाता है, यह मय क्या है? बुद्धि वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं। ये चिदाभास युक्त वृत्ति,
ये है टेम्पररी मैं। और ये जो टेम्पररी मैं है, ये मन के साथ तादात्म्य करता है और फिर मैं सुखी मैं दुखी। यही टेम्पररी मैं प्राण के साथ तादात्म्य करता है, मैं भूखा मैं प्यासा। यही मैं देह के साथ तादात्म्य करता है, मैं स्त्री पुरुष मैं जवान बूढ़ा। देखो, अब ये जो मैं है, इनके साथ रह करके तंग आ जाता है। कैसे तंग आ जाता है? देखो, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था एक जगह में, बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट है, समझो। आप समझो, कोई ले लो एक वस्तु, न्यूज अपने टिश्यू पेपर का वजन कितना होगा? नॉट इवन 1 ग्राम। उस टिश्यू पेपर को आप ऐसा पकड़ के रखो सीधा। पनिशमेंट, ऐसा टिश्यू पेपर को पकड़ के रखो आधे घंटे के लिए, हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए। 2 मिनट के बाद हाथ नीचे जाएगा। उठा उठा उठा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि अब नहीं हम उठा सकते, कोई बात नहीं चले जाओ। अरे, हमको लगा डांटेंगे। आपने डांटना नहीं, हमको सिखाना है या सीखना है। टिश्यू पेपर का वजन कितना मिनिमम होता है? इसी प्रकार से किसी भी सिंपलेस्ट चीज को, इनसिग्निफिकेंट इशू को आप लंबे समय तक पकड़ के रखो ना, तो आप थक जाओगे। देखो, जब हम छोटे थे तो मैंने अपने बहन को डांटा था। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया बहन को, फिर उसने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बचपन में जब खेल रहे थे तब ये झगड़े हुए थे। अब दोनों बुढ़ाऊ हो गए, बात नहीं करते। देखो, मनुष्य कभी भी बड़ी चीजों से दुखी नहीं होता, छोटी छोटी चीजों से दुखी होता है। हमको कभी ये दुख होता है क्या कि आज भी दिन खाली गया, आज भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ? हमारे दुख का कारण चाय में चीनी कम थी आज, तो चाय ना चले जाओ, जितनी चीनी चाहिए खाते रहो। इसीलिए स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। तो ये जो मैं है, चिदाभास युक्त मन को मैं कहते हैं। और ये मैं की जो वृत्ति है, तीनों के साथ रह करके सुखी दुखी होती है। लेकिन जब इसको ये त्याग देती है, और हम रोज करते हैं, सोते हैं माने क्या करते हैं? मन का, प्राण का और देह का जो तादात्म्य है, वो थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि थक गए। और फिर ये मैं कहाँ जाता है? फिर ये चला जाता है आनंदमय कोश में। देखो, ये विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश ऐसा समझो जैसे आप फ्रंट कैमरा से फोटो निकालते हो या बैक कैमरा से फोटो निकालते हो। वैसे ही हमारा विज्ञानमय कोश जब बहिर्मुखी होता है तब दुनिया दिखती है, वही अंतर्मुखी है तो आनंद है। इसीलिए स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो पूरा का उपदेश क्या हो गया? अपने मैं को मन से हटाओ, अपने मैं को प्राणों से हटाओ, अपने मैं को देह से हटाओ। हटाओ माने क्या? उसको लेकर के सीरियस मत होना। कैसे सीरियस नहीं होना? पुरानी बातों की कभी भी एक बार भी नहीं बोलना। हमको अपने बारे में भी नहीं बोलना, किसी के बारे में पूछना भी नहीं। क्या आवश्यक है? ओ, इतनी सी हमारी मेमोरी, 32 MB, और उसमें भरना चाहते हैं भागवत महापुराण, जो जो टीवी में है। फिर क्या, पता नहीं जा ही नहीं रहा। अरे खाली करो ना। इसीलिए स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। जितना हम खाली हो जाएंगे, उतना हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। सुषुप्ति में
सब कुछ खाली हो जाता है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था दोनों खाली हो जाती है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव होता है। और एक महत्व की बात, हमारी जागृत अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, हमारे स्वप्न भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारी सुषुप्ति अवस्था सामान्य है, अलग अलग नहीं है। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। एक ही है। जैसे लहरों का अपना अपना जीवन है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई आधी है, कोई पूरी है, कोई लंबे समय तक चलती है, कोई नीचे गिर जाती है। इन सब का आधार समुद्र एक है। तो आनंदमय कोश ये हम सबका एक है। इस जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं व्यक्तिगत, उसी को समष्टि के लिए ईश्वर कहते हैं। जिसको हम सूक्ष्म देह कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, उसी को समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं। जिसको हम व्यष्टि में देह कहते हैं, उसी को विराट पुरुष कहते हैं। अलग कुछ नहीं है। देखो, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब आगे चलते हैं 8वें श्लोक में। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ये विचार सबसे ज़्यादा उपयोगी उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, नॉट फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स आर दोज who are lost in cause and effect. Why? Because the sky is too high. ये दो शब्द अपने वोकेबुलरी से डिलीट कर डालो, why and how। इस पर प्रश्न आएगा, बट why and then how? पूरा जीवन we are whiling away the life by howling at the life. There is no cause, there is no effect. कार्य कारण मिथ्या, ये सिद्धांत पकड़ लो आप। कार्य कारण मिथ्या। देखो, दृष्टि के कारण रूप रंग है, रूप रंग के कारण दृष्टि है। जैसे आप समझो डॉक्टर के पास गए अपनी आंखें टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, आपको बैठाते और कहते पढ़ो, फिर आपको ये लाइन पढ़ो, वो लाइन पढ़ो। आप बैठे और उसने बताया पढ़ो, उतने में लाइट चली गई, जैसे आज अपने यहाँ गई थी। तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वो दृष्टि ठीक है या नहीं है, ये सिद्ध हो सकता है क्या? दृष्टि की सिद्धि रूप रंग के कारण, रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण। कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य है? देखो, एक डिजिटल बच्चे को डिजिटल पिता ने डांटना शुरू कर दिया। मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा व्यवहार करते हो। डैड, इनफ इज इनफ। हु टोल्ड यू गिव मी बर्थ? अब ये डैड हिलने लग गया, पता नहीं क्या बोलने वाला है ये। वो कहता है आई गेव यू बर्थ। जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको पिताजी किसने कहा? तो पुत्र के कारण पिता है कि पिता के कारण पुत्र है? इन शॉर्ट, कार्य कारण, they are supported by something which is independent of them. तो
एक ही आदमी पुत्र भी होता है और पिता भी होता है। तो आदमी कौन है? दोनों है और दोनों के परे है। लेकिन दुखी कौन होता है? या तो पिता होता है या पुत्र होता है। आदमी कभी दुखी नहीं होता। यही बात हमको यहाँ समझनी है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। जहां आपने कार्य कारण को सत्य मान लिया, वहां से संसार शुरू हो गया। ये भी एक सिंपल उदाहरण, आप ट्राई करके देखो। करना कुछ नहीं, चिंतन करना है। हमने कभी भी आज तक ये प्रश्न पूछा क्या कि अग्नि गर्म क्यों है? कभी नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी बात, जब हम छोटे थे तो किसी कारण से हमारा हाथ मोमबत्ती को या किसी गर्म वस्तु को छुआ तो जल गए। तो उस समय क्या हुआ? हमने ये सीखा कि अग्नि को हाथ लगाओ तो हाथ जलता है, सीख लिया। उसके बाद हमारे मन में आज तक अग्नि के प्रति राग द्वेष है क्या? देखो, करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों से सीखना है। तो हमने क्या सीखा? अग्नि जलाती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसी की जलाने की जो क्षमता है वो हमारी नौकर बने। ये है समझदारी। इसी प्रकार से और ये जो सिद्धांत है, इसको जीवन में लगा लो। ठीक? समझो, पति पत्नी, आपको पता है कि आपकी पत्नी को हमेशा गुस्सा आता है। अब वो उसका मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। अब क्या करें? मान लिया ना, ठीक है, फिर डोंट टेक इट सीरियसली। कितनी सिंपल बात है। लेकिन वो क्यों गुस्सा करती है? मैं बताऊं कि तुम्हारे कारण। कार्य कारण मिथ्या। तो कहते हैं विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। फिर कैसे कार्य कारण होता है? स्वस्वामी संबंधतः। मैं स्वामी हूं, तुम नौकर हो। ये भी हमने एक ड्राइवर से सीखा। हम दिल्ली में थे और एक स्टैटिस्टिक्स के इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के साथ हम बैठे पीछे सीट पर। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ये पीछे बैठ करके और ड्राइवर को डांट रहे थे। अरे यार, ठीक से चलाना। पता नहीं कहाँ से बेवकूफ आ गया, बुरी बुरी बातें कर रहा। तो ड्राइवर शांत होकर चला रहा था। जब बहुत ही हो गया, अब इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच ही गए हम, उसने गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा और कहते, सर, यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दोनों नौकरी तो है। आज आप डायरेक्टर हो, मैं ड्राइवर हूँ। कल परसों रिटायर हो जाएंगे तो कौन ड्राइवर है और कौन डायरेक्टर है? काहे की गर्मी है आपको? देखो, कितनी सिंपल बात है। लेकिन हम ये कार्य कारण इसी को सत्य मानते हैं। मैं बॉस हूं इसीलिए तुम ड्राइवर हो, मैं ड्राइवर हूं इसलिए तुम बॉस हो। कार्य कारण मिथ्या, स्वस्वामी संबंधतः। इसीलिए एक ही सिंपलेस्ट साधना है, सबके सेवक बन के रहो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब इस सेवक बनने का तरीका आपको बताते हैं। नेवर बी अ लीडर इन लाइफ, बी ऑलवेज ए फॉलोअर। बहुत सिंपल बात है। नहीं तो हर जगह में अपनी ही टांग अड़ानी है। नहीं, ठीक है, बढ़िया है, वंडरफुल, एक्सट्रीम गुड, स्वस्वामी संबंधता। और जहाँ यह नौकर मालिक इसका रिलेशन आ गया, वहाँ संसार शुरू हो गया। क्या संसार है? नौकर हमेशा गलत होता है और स्वामी हमेशा ठीक ही होता है। संसार शुरू। देखो, जहाँ कार्य कारण के परे चले जाओ। उदाहरण के लिए, एक नौकर को कहा, भाई सब लोग आए, सबके लिए बढ़िया पानी ले आना, साफ सुथरा, ठीक है। वो आया हाथ में ट्रे ले करके,
दरवाजे में वो जो देली होती है वहां उसका पैर टकरा और सब नीचे गिर गया, सब टूट गया। अब ये मालिक गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। उसने बेचारे ने चुप होकर के साफ करके, तुम्हारे तनख्वाह से काटेंगे ये सब पैसा। फिर उसके जवाई थे, तो जवाई ने कहा कि कोई नहीं बाबूजी, मैं ले आता हूँ। फिर उस वो गया लेके आया, और वो भी उसी जगह टकराया पैर से और गिर गया सब का सब। वो कहेगा क्या, तुम्हारे तनख्वाह से काट लूंगा। देखो, जो सेवक होता है वो, उसको मान अपमान लाभ हानि नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि पेड़ हो तो चक्कर है, तो स्वस्वामी संबंधता, फिर शिष्याचार्यतया, दूसरा रिलेशन शिष्य और आचार्य, गुरु शिष्य, इससे बड़ी भ्रांति कुछ है ही नहीं। इसी कारण से हम किसी को चेला नहीं बनाते। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। जिस दिन आप अपने आप को गुरु मानोगे, किसी का भी, किसी भी स्तर पर, उस दिन से आपका सत्यानाश प्रारंभ हो गया। हमको दुनिया में सीखना है मरते दम तक। तो हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, व्यक्ति ने कभी भी जीवन में गुरु की भूमिका नहीं लेनी चाहिए। हमको अखंड रूप से सीखना है, और जब सीखने की भूमिका रहती है तब हमारा जीवन आध्यात्मिक है, और दूसरे को सिखाने की भूमिका होती है, तब हमारा सत्यानाश गारंटेड है। जिस दुनिया को भगवान नहीं सुधार सके, आप और हम क्या सुधारेंगे। हम यहाँ अपने उद्धार के लिए आए हैं, दुनिया के लिए नहीं। तो शिष्याचार्यतया, इसीलिए शिष्य बन करके रहेंगे तो क्या होगा, हम सीखने के लिए तैयार हैं। और आचार्य गुरु बन करके रहेंगे, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ आता है। अरे, आगे कहते तथा एव पितृपुत्रात्मना भेदतः, इसी प्रकार से पिता और पुत्र, ये भी कार्य कारण ही है। तो ये दुनिया कब शुरू होती है, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। देखो, ये कितनी महत्व की बात है। ये अंग्रेजों की कई अच्छी बातें हमको लगती है अच्छी, सभी उनमें बुरा नहीं होता। एक सबसे अच्छी बात, बच्चों को वो ध्यान बड़ा प्यार से रखते हैं, उनके साथ सीप में जाएंगे, खेलेंगे, मिट्टी में उनको खिलाएंगे, बाइसिकल चलाना सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे अप टू द एज ऑफ 13-14। उसके पश्चात तुमको इसी कमरे में रहना है, लेकिन पैसा कमाना है। तो फिर वो जाएंगे, कहीं झाड़ू लगाएंगे, होटल में प्लेट साफ करेंगे, और अपने माँ बाप को अपने ही घर में रहने का पैसा देंगे। तब जा करके वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा बढ़ता है, माँ बाप बढ़ते ही नहीं। माँ बाप उतने के उतने ही रहते, वैसे रहेंगे। बेटा खाना खा लिया, कौन पूछ रहा है, माँ। किसको, 78 नॉट आउट बेटे को। अरे कब सुधरोगे। इसीलिए पुत्र पुत्राद्यात्मना भेदता, फिर स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः। और ये कब होता है, स्वप्न में, जागृत में, दोनों में यही कहानियां है। पुरुषः माया परिभ्रामितः, इसी गलत धारणाओं में हम भटकते रहते हैं। इसीलिए कौन दुखी है इसका अनुसंधान करें, क्यों दुखी है ये अनुसंधान गलत है। कौन दुखी है, तब आपको पता चलेगा वो अहम दुखी है जो नहीं है, और जो शुद्ध अहम है वो कभी दुखी होता नहीं। तो वही जो टेम्पररी अहम है वो औपाधिक है, और जो उपाधि रहित अहम है वो अखंड है। तो उपाधि रहित अहम हो गया आदमी, औपाधिक हो गया पिता, पति, पुत्र।
तो दुखी कौन है? ये तीन जो कहीं नहीं है, इनको आप कैसे सुधारोगे? पितृपुत्राद्यात्मना भेदता स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो माया माने क्या? जिन अनुभूतियों में इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार को सत्य माना जाता है, उस अनुभव को माया का क्षेत्र कहते हैं। वह अनुभव जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं है, वो सत्य है। तो क्या इंद्रियों को नष्ट कर जरूरत नहीं, इंद्रियों से समझ लेना है। इंद्रियों की मर्यादा सीमित है, और केवल उसी को हम सब कुछ मान बैठेंगे तो हम इसमें फंस जाएंगे। इसी के लिए लेकर के जब हम मेडिटेशन के बैठे ना, तो हमको एकदम लाल लाइट दिखा, उसके बाद कभी दिखाई नहीं। स्वामी जी क्या करें? तो हम अभी बहिर्मुखी ही है, माने जो इंद्रियों से ग्रहण होगा तो ही सत्य है। वो संतो, दो प्रकार से परमात्मा का ज्ञान होता है, एक आत्म रूप से और दूसरा अनात्म रूप से। क्योंकि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। तो देखने वाला और देखा गया, यह भेद जब समाप्त हो जाता है, तब उसको कहते हैं प्रभु का योग्य ज्ञान हमको हो गया है। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामिता। स्वप्न में और जागृत में क्या फर्क है? स्वप्न में जो लाभ हानि सुख दुख होते हैं, उसके प्रति जागृत पुरुष की क्या धारणा रहती है? कम ऑन जाइए, ड्रीम ही था, छोड़ो अब इसके क्या बात करनी है। क्लियर? अगली स्टेप, हम पति पत्नी भाई बहन इत्यादि है, सुखी दुखी हो रहे हैं। यदि यह सुखी दुखी होने वाले जो है, इनका ध्यान गया, अरे पहले तो मैं आदमी हूँ, बाद में पति बना हूँ, पहले तो मैं आदमी हूँ, बाद में मैं पिता बना हूँ। यदि हमारा ध्यान इन रिलेशन से हट करके जो सभी रिलेशन का आधार है वहां आ गया, तो क्या करेंगे आप नाटक करेंगे। पिता के सामने है तो चुप रहो, पत्नी के सामने है तो आंखें मुंह सब बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, नाटक करो ना। देखो, तो जैसे अब तीसरा उदाहरण, जो व्यावहारिक जीव है वो सुखी दुखी होगा, उससे हटने के लिए करना क्या है? हमको अब अध्यात्म में निष्ठा रखनी है, ब्रह्मनिष्ठ। जैसे कर्मनिष्ठ होते हैं, जैसे जपनिष्ठ होते हैं, जैसे योगनिष्ठ होते हैं, वैसे ब्रह्मनिष्ठ। अब अपने स्वरूप को पहचानना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो जहां हम इस लक्ष्य को पकड़ लेंगे, अब हम में नया जन्म हो गया। अब हम है एक पारमार्थिक जीव। तो जैसे जागृत का जो व्यावहारिक जीव है स्वप्न के प्रातिभाषिक जीव के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से ये जो पारमार्थिक जीव है, जो साधक है, उसको पारमार्थिक जीव कहते हैं। ये जो साधक है, संसार में होने वाले सुख दुख के द्वारा अब परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये तो चलता ही रहेगा, ड्रीम तो आती ही रहेगी। हर ड्रीम को लेके परेशान होना ये कोई समझदारी की बात है? इसी प्रकार से जगत में पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, इनके साथ खटखट होती ही रहेगी। इसको लेकर के परेशान होना ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो पारमार्थिक जीव कौन है? अब उसने ये समझ लिया है, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये। अब हमने अपने स्वरूप को पकड़ लिया। उसके बाद पहले जो हो रहा था वही होगा, लेकिन पहले सुख दुख के कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म होता था,
अब सुख दुख का अनुभव होगा, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा। इस सब का निचोड़ हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं। अनुभव वह जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो परमात्मा है। नॉलेज विदाउट द नोअर, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो, मैं सुखी मैं दुखी, ये परमात्मा नहीं कहता, वो कह रहा है जो कहीं नहीं है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यह अपनी वास्तविकता है, इसको ग्रहण करे और मौज में रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।